जब आरएस में अगर हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो बाजीराव यूं फेवरेट कैरेक्टर था। अरे क्या बंदा यार, बाजीराव बल्लाल, जो कभी सपना देखता कि अटक से कटक तक भारत का झंडा होगा। कहां से कहां तक? अटक ओडिशा में एक जगह पड़ती है, सॉरी अटक पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, कटक ओडिशा में, मतलब पाकिस्तान से लेके उड़ीसा, ईस्ट टू वेस्ट, पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम तक एक ही झंडा होगा, मराठों का झंडा लहराएगा। और उस बाजीराव के बारे में कि जो मात्र 40 साल की उम्र में तो मर ही गया था, 20 साल की उम्र में पेशवा बना और 40 साल की उम्र में मर गया, पर उसने 20 साल जो पेशवाई की उसमें घोड़े पर रहा, घोड़े से नीचे उतरा। क्या खौफ रहा होगा उस बाजीराव का कि दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, क्या नाम है दिल्ली का बादशाह, और मोहम्मद शाह रंगीला के एक दिन दरबार में बातें कि यार बाजीराव क्या है, बाजीराव कौन है, बाजीराव से आजकल इतने कैसे चर्चा सुन रहे हैं, और उसके कोई मंत्री संतरी बैठ दोनों का बादशाह आपके सामने बाजीराव कोई चीज नहीं, आप मुगल बादशाह, बाजीराव छोटा मोटा यूं मराठा है, उधर फड़फड़ करता रहता है, आपका क्या लेता है। और राजा ने कहा सही बात, सेनापति ने कहा सर हम तो आपके सेनापति, आज्ञा दो, उस बाजीराव को कभी भी मार सकते हैं। ये बातें बाजीराव ने सुनी कि कल दिल्ली में मेरे बारे में बात हुई और कहा गया कि मैं कुछ भी नहीं। अगले दिन बाजीराव मात्र 500 घुड़सवार लेकर, कितने घुड़सवार लेके, दिल्ली की तरफ कूच करता है, दिल्ली की तरफ जाता है। केवल कितने आदमी है? जब वो दिल्ली के पास पहुंचा ना, दिल्ली का बादशाह और दिल्ली के सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। अगले 3 दिन तक औकात नहीं हुई कि कोई अंदर घुसे। बाजीराव दिल्ली के बाहर बैठा रहा, दिल्ली के अंदर गया ही नहीं, दिल्ली के बाहर बैठ के शिकार किए, लेकिन मुगल बादशाह की औकात नहीं थी 3 दिन तक दिल्ली वापस आ जाए।